So, assalamu alaikum students. Hopefully you are doing well and fine. आज का हमारा लेक्चर जो है वो है हमारा 1.6 पे। बहुत से बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमें 1.6 में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप हमें इसमें गाइड कर दें। तो आज हम इंशाल्लाह 1.6 से स्टार्ट करने वाले क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1.6 में बेसिकली दो मेथड्स हैं, दैट इज क्रैमर रूल एंड मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज आई मेंशन हियर, क्वेश्चन ये हमारे पास है यहाँ। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से बात को फोकस कीजिएगा, सबसे पहले इस मेथड के अंदर बेसिकली मैं आपको क्लैपर रूल सिखाने लगा हूँ। इसके अंदर हमारे पास जो है तीन तरह के मैट्रिक्स बनते हैं। वो तीन तरह के मैट्रिक्स कैसे बनते हैं आप ध्यान से देखेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इक्वेशन देखेंगे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले आपके पास 2 है, y x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके पास है -2, तो ये आपके पास -2 आ गया। इसी तरह आपने नीचे x की वैल्यू देखी 3 और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू है 2। तो इस मैट्रिक्स को आपने कह दिया है ये मैट्रिक्स A है। तो ध्यान से बात को फोकस कीजिएगा, हमारे पास एक A मैट्रिक्स बन गया है। इसी तरह मुझे एक और मैट्रिक्स चाहिए विच इज AX। अब वो कैसे बनेगा क्लास, आप अपने यहाँ पे देखिएगा। इस तरह हमारे पास ये ए मैट्रिक्स जो है वो बन चुका है। हमें ए का डिटर्मिनेंट लेना है। हम यहाँ पे पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ताकि फिर हमें आगे जाने में नेक्स्ट बात समझने में आसानी हो। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का साइन है। यही मैट्रिक्स को मैं पहले इस तरह करके लिख लेता हूँ, 2 -2 3 एंड 2। ओके क्लास। सो अब इसमें हमने जो मेथड ए का मैट्रिक्स इसका सॉरी डिटर्मिनेंट लेने के लिए जो मेथड फॉलो करना है वो हमारे पास क्या है क्लास, याद रखें। ये डायगोनल एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आएगा 2 × 2। सेंटर में हमेशा हम माइनस का साइन लगाएंगे और इन नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 × 3। तो याद रखें पहले आपने डायगोनल एंट्रीज लेनी है, देन आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज लेनी है। ये आपने गलती नहीं करनी। मल्टीप्लाई कर लें 4 × 2 माइनस, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी माइनस था, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6 10। तो बेसिकली ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है। ए डिटर्मिनेंट विल बी 10। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिया हुआ है और ए डिटर्मिनेंट 10 आया है विथ सेम मेथड। अब नीचे आपको देखेंगे तो आपको एक ए एक्स का मैट्रिक्स नजर आ रहा है और एक ए वाई का मैट्रिक्स नजर आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट लेना तो उनमें भी सिंपल है, बस समझ बच्चों को यहाँ पे ये नहीं आती कि ए एक्स का और ए वाई जो है ये बनता कैसे है। तो मैं आपको डायरेक्ट ए एक्स मैट्रिक्स बना के दिखा रहा हूँ और उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे डायरेक्टली ही। अब ए एक्स के लिए आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, एक्स की वैल्यूज जो है ये एक्स की वैल्यूज है। इसका ये सॉरी ए को भी मैंने साथ में कर दिया, ये 2 और 3 ये एक्स की वैल्यू। इनको आपने रिप्लेस कर लेना है इन 4 एंड 6 से। मतलब अब इस कॉलम में 2 एंड 3 की जगह क्या आएगा 4 एंड 6। एक्स की वैल्यूज को उस वाले मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है, बाकी वैल्यू एज इट इज -2 एंड 2। ये आपके पास ए एक्स बनेगा। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 6 है, नीचे -2 है। अब आपने सेम है इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा, 4 × 2 8, सेंटर में माइनस -2 मतलब 4 × 2 -2 × 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 + 12 दैट विल बी 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको आंसर मिला हुआ 20। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। आपके पास ऑलरेडी सॉल्व चीज़ें पड़ी होती हैं, इसलिए मैं सॉल्यूशन बहुत नीटली नहीं कर रहा। तो लेकिन आपको ऑलरेडी आप लोग कई दफ़ा कर चुके होते हैं इन क्वेश्चंस को, तो आप लोगों के पास सिर्फ समझ आने में प्रॉब्लम होती है। तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ए वाई कैसे बनेगा यही से बात समझा देता हूँ। ए वाई पे फोकस कीजिएगा। अब आपने इस 4 6 को रिप्लेस करना है वाई की वैल्यू से, और वो कौन सी थी, ये वाली वैल्यू। तो ये 2 और 3 एज इट इज आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 3 एज इट इज, और y की वैल्यू जो -2 और 2 थी उसके जगह हमारे पास यहाँ पे 4 6 आ गया। तो ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स बन गया। यू कैन सी हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना है 2 × 6 डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई, सेंटर में माइनस लगाएं, आंसर विल बी
0। तो अब आप देखेंगे तो हम तीन चीज़ें जो हैं वो कर चुके हैं, और वो तीन चीज़ें यहाँ पे क्या थी, एक हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया है, एक हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया है, और एक हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया है। अब इन तीनों डिटर्मिनेंट को लेने के बाद बेसिक हमारा मकसद क्या था, बेसिक हमारा मकसद था कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसका फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, ये एक्स का फॉर्मूला है, ये वाई का फॉर्मूला है। जो दोनों फॉर्मूलाज आपको क्लास याद ही रखने हैं। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो थी ए एक्स का डिटर्मिनेंट 20 आया, ए का डिटर्मिनेंट 10 आया, कटिंग करेंगे यू विल गेट 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह आगे चलेंगे, y के लिए फॉर्मूला क्या है, ए एक्स की जगह ए वाई लगा लें, ऊपर डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। आपके पास सॉल्व हुआ हुआ क्लास, जिसमें आप लोगों को बात जो है और डिटेल में समझा रहा हूँ। 0/10, तो समथिंग ओवर 0 और समथिंग ऑलवेज भी 0, तो y विल बी 2। तो y आपके पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। लास्ट में आपने एक चीज़ जो नहीं भूलनी है वो है सोल्यूशन सेट, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये आपके पास सोल्यूशन सेट इस तरह की ब्रैकेट लगती है, जब x और y दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 0 आएगा, 0 कर देता हूँ, तो 2,0 दैट विल बी इट। ये आपने अपना क्वेश्चन ग्रामर रूल से कर लिया। मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा और दोबारा से इसको रिव्यू बता देता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने क्वेश्चन को देखा, क्लास दोबारा आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे मैं आप लोगों के पास जा रहा हूँ, ध्यान से आप देखते रहिएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है ग्रामर से। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स बनाया, तो वो क्लास कैसे बना, 2 - 2 3 and 3, ये मैंने काफ़ी यहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा कर दिया, तो माइट भी आपको समझ आने में प्रॉब्लम आ रही है, बट होपफुली जब आप करेंगे तो आपका सारा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ए का मैट्रिक्स बना, हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया। इसी तरह ए वाई का मैट्रिक्स बनाया, उसके लिए इन 4 और 6 को रिप्लेस कर दिया था फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये ए एक्स बना और उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। देन हमने ए वाई बनाया, उसके लिए इस 4 और 6 को फर्स्ट कॉलम के साथ नहीं रिप्लेस किया, ए वाई के लिए सेकंड कॉलम वाई वाली वैल्यूज के साथ रिप्लेस किया, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स ए वाई, और इसका डिटर्मिनेंट लिया। देन हमारे पास 0 आया, ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। तो x और y हमारे पास है वो फाइंड आउट हो चुका है। मैंने साइड पे आपको सोल्यूशन भी दिखा दिया, और आपके पास आपको सामने भी सोल्यूशन करके दिखा दिया। होपफुली आपको इस बात की समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं आगे, और वो हमारे पास है इनवर्स मेथड, वो अब आपको इंशाल्लाह जल्द ही समझाएंगे।